राजधानी नई दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। एलजी वीके सक्सेना ने शराब घोटाले की तर्ज पर ही डीटीसी बसों की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयों का केंद्र रही दिल्ली एक और राजनीतिक जंग का मैदान बन चुकी है, जहां बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि बसों की खरीद में घोटाला जरूर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और एलजी को आरोपों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको आप सरकार का पक्ष सुनवाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी किन बिंदुओं पर सरकार को घेर रही है। शराब घोटाले के बाद अब बस घोटाला। देश को बधाई, अरविंद केजरीवाल के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, पर मैं देश के लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूं, आप सुनने के बाद आपको सदमा लग सकता है। आप एकदम कुर्सी से नीचे गिर सकते हैं जानने के बाद कि क्या किया गया। 1000 बस खरीदने का 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया। एक बस की कीमत 87 लाख रुपया थी, इसलिए 1000 बसों की कीमत 870 करोड़ रुपए थी। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इन 870 करोड़ की जो बसें खरीदी गई, इनको मेंटेनेंस, इनको ठीक ठाक चलाने के लिए 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया, मतलब एक बस को खरीदने की कीमत 87 लाख रुपया और उसको ठीक ठाक चलाने की कीमत 3.5 करोड़ रुपया। तो यानी बीजेपी सीधे तौर पर 1000 बसों की खरीद के आरोपों में आप सरकार को घेरने की कोशिशों में लगी हुई है, जिसमें एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जिसका समर्थन तो खुद आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन वो एलजी वीके सक्सेना पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की। बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है, अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना साफ है कि खुद आरोपों से बचने के लिए एलजी वीके सक्सेना दिल्ली सरकार को ही घेरने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने एलजी वीके सक्सेना पर उनके खादी उद्योग के चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यानी बार बार भ्रष्टाचार की ये गेंद अपना पाला बदल रही है। लेकिन सौरभ भारद्वाज अपनी सरकार के बचाव में यही नहीं रुकने वाले थे। उनका कहना था कि जब सरकार की तरफ से बस खरीदने के टेंडर ही पास नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है या नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो अब दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। 1000 बस खरीदी गई या नहीं खरीदी गई, घोटाला हुआ या फिर नहीं हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये मामला फिलहाल तो ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।